बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हुकूमत के हाथ पाँव फूल चुके हैं, बल्कि फूल के क्या कहना चाहिए सूज चुके हैं, और वो घबराहट जो होते हैं ना, तोते उड़ चुके हैं हाथों के। आपको जितनी कहावतें, जितनी घबराहट से मुतल्लिक जितनी भी आपको वो हकायतें, कहावतें और ज़िरबुल मसलें याद हैं, तो वो इस हुकूमत पर लागू आ रही हैं, सादक आ रही हैं, यूँ कह लें। किस तरह हाथ पांव फूल चुके हैं। ब्रॉडशीट का मामला हो, फॉरेन फंडिंग केस का मामला हो, एक होता है ना हसल बसल भज दौड़, और देखें कि इजलास पे इजलास, तर्जमानों का इजलास, और फिर फॉरेन फंडिंग केस का देखें। केस तो बड़ा सिंपल सादा सा है, और वो ये है कि आपको अगर कोई इसराइल से, असूल है कि पाकिस्तान के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी गैर मुल्की सरमाए से नहीं चल सकती, क्योंकि जो आपको पैसे देता है वो फिर आपको कहता है कि मेरा काम ही कर। तो इमरान खान साहब जो हैं, इनके ऊपर इल्ज़ाम है और इन्होंने मान लिया है, कोई पता नहीं कितने 40 के करीब इनके एजेंट थे वो जिन्होंने पैसा ट्रांसफ़र किया था पाकिस्तान में बाहर से। कहते नहीं उन्होंने कसूर है, उन्होंने को पूछो। कमाल है। बहरहाल सिंपल सा फार्मूला है। इस बात को हम बड़ा सीधा सा करते हैं कि अगर कोई यहूदी कंपनी, यहूदी सेठ, इसराइल का शहरी जिसके पास इसराइल का पासपोर्ट है और उसकी पाकिस्तान के साथ जो मोहब्बत है, मोहब्बत मैं ये वाली कह रहा हूँ, ये नहीं कि दुश्मनी, वो तो कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है, तो वो अगर पाकिस्तान के किसी सियासतदान को प्रमोट करता है, उसको सपोर्ट करता है, उसके ऊपर पैसा लगाता है और पानी की तरह पैसा बहाता है, फंड देता है, या इंडियन अच्छा देखो कैसी गल्लां ने, ये लोगों को कहते रहे कि जी मोदी का यार है, तो आप उतो फंड लेंदे रहे ने इंडियंस को। तो इंडियंस अगर कोई आपको फ़ंड देते हैं तो जाहिर है कि वो आपको किसी मोहब्बत में तो नहीं ना दे रहे, उन्होंने कोई ना कोई आपसे काम निकालना है, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब ने जिस तरह करके साबित किया है, तो वो लग रहा है कि उन्होंने पैसे जिन्होंने पैसे लाए ना, जिन्होंने इन्होंने उत्ते, तो उन्होंने अपने पैसे पूरे कर लिए हैं, या इमरान खान साहब ने यूँ समझें कि वो पैसे लेने का हक अदा पूरा कर दिया है। जो पैसे जिस काम के लिए थे वो पैसा उनको उन्होंने पूरा कर दिया है। ये तो हम तो बैठ के जहाज़ को रो रहे हैं, भाई ने एटम बम की फिक्र करो। हम जो वो PIA में जहाज़ पकड़ा गया, एक ऐसा बंदा जिसकी हुकूमत, जिसकी पार्टी एक फॉरेन फंडिंग से केस से चल रही थी और वो मान रहा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि पायनों कोई कम करना आया ना। तो वो जो जहाज़ पकड़ा गया है, तो वो इतनी बड़ी टेंशन है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है कि कल को पता चले तुहाडा साडा एटम बम भी नहीं लभ रहा हो कित्थे गया भाई। तो कोई, मैं अल्लाह खाक में बदहन, अल्लाह ताला पाकिस्तान की हर तरह से खैर करे। तो सिंपल सा फार्मूला है, सादा सा असूल है कि आपको कोई दुश्मन, आपका मुल्क का कोई दुश्मन, कोई वैसे ही महल्ले की गल ला लो ना, अगर कोई आपका दुश्मन आपके बेटे को जनाब रोज़ का 5000 रुपया देता है, कहता पुत्र जाके जुआ खेड, तो इसका मतलब वो आपकी नस्ल को बर्बाद करना चाहता है ना, आपको खैर खा नहीं है। तो इमरान खान की सूरत में जो फॉरेन फंडिंग हुई उनकी PTI को, वो केस 6 साल से पड़ा हुआ है पाकिस्तान के सर्द खाने में। एक बहुत बड़ा सर्द खाना है जहाँ पे हर रिपोर्ट दब जाती है, जहाँ पे हर कमीशन जो है वो फौत हो जाता है, और कभी कोई हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ कभी सामने नहीं आई जो जिसके पीछे कोई कहानी हो। तो ये 6 साल के लिए दबाया गया। जब PDM ने कहा कि भैन ताड़ी होना सी तैसी, मतलब कितना किन सपोर्ट करना जे, मतलब कितना किस मुल्क के साथ आपने खेलना है। तो वो जो जिनके हुक्म पर दबाया गया था केस, इलेक्शन कमीशन के अंदर भैन हेलो, एक हेयरिंग हो चुकी है, कल दूसरी हेयरिंग है, 20 को दूसरी हेयरिंग है, कल उसके बाहर एहतजाज है। और इमरान खान साहब तर्जमानों के, अलमशहूर तर्जमानों के इजलास को बुला के इरशाद फरमा रहे थे कि हमें फ़ख्र है कि हमारी जो फंडिंग है वो किसी माफिया ने नहीं की। और माफिया कित्थों आ गया भैन, ताड़ी फंडिंग तो जनाब इसराइली एजेंट कर रहे हैं। इसराइल एजेंट क्या, खुद इसराइल से हो रही है, इंडिया से हो रही है, तो मतलब वो तो बहुत पीछे रह गया ना जी। जिसको आप कहते हैं ये माफिया क्या होता है? तो सीधा जो यहूदो नसारा, या कह लो कि ये रा और मुसाद, वो वाली एजेंटिंग या उनकी फंडिंग साबित हो चुकी है आपके ऊपर, या अब साबित होना बाकी है, एक ठप्पा ही लगना है। मान तो आप गए हैं कि हाँ जी वो 40 एजेंट थे, उन्होंने पैसे भिजवाए, उन्होंने फड़ो। तो सूरत हाल ये है कि वो कह रहे हैं कि हमें फ़ख्र है कि हमारी जो हमने जो लोगों से फ़ंड लिया, अवाम से फ़ंड लिया। केड़ी अवाम यार, मतलब इमरान खान साहब को ये मलका हासिल है कि वो कहते हैं जिंदियां मूँह दे उत्ते मिट्टी पाना,
कि वो उनके चीज़ें प्रूव हो रही हैं। मिसाल के तौर पे जहाज़ फड़िया गया, कहता है कि पिछली हुकूमत दी तो फड़िया गया। ब्रॉडशीट आपने कोई 29 मिलियन डॉलर जो है वो दे दिए एक कंपनी को, यानी उनके अकाउंट में रख दिए और बग़ैर बताए बग़ैर पूछे, समझ नहीं आई किस तरह गुप्त किस्म की कार्रवाई हुई। तो कह रहे हैं ये भी पिछली हुकूमत का कसूर है। अब हाथ पाँव इतने फूले हुए हैं कि अब जनाब इंक्वायरी करो। 5 रुकनी एक कमेटी बना दी है, फवाद चौधरी, शीरी मज़ारी और बाबर अवान अल्लाह की रहमत है, ये वो बददवाई रूह है, मतलब बददवाई रूह तो नहीं खैर कहना चाहिए, कि ये जिसके साथ होते हैं वो दियाँ सही लकीरां कटवाते हैं। पीपल्स पार्टी का मुझे याद है कि जब ये उनके वज़ीर कानून हुआ करते थे और NRO इम्प्लीमेंटेशन केस अगर आपको याद हो, जिसमें वो ख़त लिखना था मशहूर ज़माना, जो इफ्तिखार चौधरी साहब की सारी उन्होंने पूरी हुकूमत को और पूरे निज़ाम को मफलूज करके रख दिया था। ये कहते थे मैंने लिखना नहीं, तो वो कहते मैं तुम छड़ना नहीं। तो वो ये बेचते थे कि जनाब के सदर साहब तुसी तो रगड़े जाओगे, तबाही फिर जाएगी। वो जब एतजाज़ हसन जब ये उन्होंने समझ आई एंड देते भाई ना खेड़ दे किसी और वालों पे आ, तो बाबर अवान साहब जो हैं वो किसी और के खिलाड़ी होते हैं, वकील वो आपके होते हैं, खेल वकालत वो किसी और की कर रहे होते हैं। तो ये साबितशुदा है NRO वाले केस में, NRO अमल दरामद केस मशहूर ज़माना। तो पता नहीं है इमरान खान साहब को भी पता नहीं इसकी समझ आती है कि नहीं आती कि ये किसकी तरफ से खेल रहे हैं, उनकी तरफ से खेल रहे हैं या किसी और की तरफ से खेल रहे हैं। तो फिल वक्त इन्होंने ब्रीफिंग दी है ब्रॉडशीट के ऊपर, और वो भी अभी वो कहते हैं हम कौम को बताएंगे कि ये कौम के पैसे के साथ क्या हुआ और किसने किया। भैन ताड़े चेकां दे ताड़े सेना दे नाल गए ने पैसे, आप तो एहतसाब करने आए थे, और अगर किसी ने ये फ्रॉडबाजी की थी तो आप रोक लेते, आपने क्यों नहीं रोका। बहरहाल तो अब सूरत हाल ये है कि जो हुकूमत है उसको कल एक बहुत बड़े थ्रेट का सामना है, हाथ पांव फूले हुए हैं, और जो साजिशी मफरूज़े घड़ के साफ़ियों के कानों में फेंकनी, वो जो कोई एक होती है ना कसूस कान में फेंकनी के जनाब हो रहा है, तो वो साफ़ी भी फिर वो पीछे लग जाते हैं। वो बार बार सवाल कर रहे थे। आज वो जो स्टीयरिंग कमेटी का इजलास था, पहली बात है कि जी बिलावल क्यों नहीं आया। भाई स्टीयरिंग कमेटी में बिलावल का कोई काम नहीं है, मरियम का भी नहीं, मौलाना का भी नहीं। अगर वो आ गए तो कोई बात नहीं। फिर कहा गया जी कि कल के जलसे में आप वो शिरकत करेंगे जो आपने इलेक्शन कमीशन के बाहर जो जलसा करना है। तो उन्होंने कहा कि जी कि उसमें तो किसी को दावत देने की ज़रूरत नहीं, अगर वो आएंगे बिलावल साहब, असल में आप चाह रहे हैं। मौलाना ने कहा कि आपके हाथ में कोई बात आए फिर आप तबसरे करें, तज्ज़िये करें, तो हमने आपकी बात कोई बात आपके हाथ में नहीं देनी। एक और बड़ी अहम बात की उन्होंने कहा कि जी कि ये इमरान खान इस फंडिंग केस के असल जो मरकज़ी मुलज़म है वो इमरान खान है, और उन्होंने पिछले 6 साल से दी मदर ऑफ़ NROs खुद लिया हुआ है, और वो पाकिस्तान की जो कौमी सलामती के साथ खेल रहे हैं। एक बंदा जिसको इसराइल और इंडिया जैसे पाकिस्तान के डिक्लेयर दुश्मन फंडिंग कर रहे हैं, तो उनके शहरी फंडिंग कर रहे हैं। अब जाहिर है कि जब हुकूमतें, तो अब राह और मुसाद ने डायरेक्ट नहीं सी ना चेक देना खान साहब को, तो किसी के ज़रिए देना था ना, किसी अपने शहरी के ज़रिए दे दिया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बकौल मौलाना फजलुर रहमान के कि जनाब के आप पाकिस्तान की सालमियत के साथ खेल रहे हैं, और जो वो लोग भी वो कहते हैं कि जवाब तलब है, उनसे जवाब लेना चाहिए, जो इस पे खामोश थे और खामोश हैं, जिन्होंने इस सारे निज़ाम को सपोर्ट किया और पाकिस्तान को अमली तौर पे बिठाना। यानी इस वक्त अगर आप अमली तौर पे देखें तो पाकिस्तान को, मैं वो लफ्ज़ नहीं कहना चाहता कि पाकिस्तान एक नाकाम रियासत की सूरत में सामने आ चुकी है, आ रही है, मैं ये चलें मुझे ये मार्जिन कहने का दें कि पाकिस्तान उभर रही है एक नाकाम रियासत की सूरत की। नाकाम रियासत होंगी जिदा जहाज़ फड़ लिया जाए यार, हैं आप, हम एटमी मुल्क हैं और मलेशिया हमारा जहाज़ फड़ के बह गया यार, कोई खुदा दा खौफ खाओ यार। तो बहरहाल सूरत हाल ये है कि कल एक धींगा मुश्ती वाला सीन होना है। धींगा मुश्ती से मुराद ये कि सियासी धींगा मुश्ती, और हाथ पाँव मैं बार बार कह रहा हूँ कि हुकूमत के फूले हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेर शीर साहब फरमाते हैं कि मदरसे के बच्चे आए थे, मैं फड़ लेना, मैं कानून हरकत में आएगा, कल नहीं तो परसों आ जाए। मतलब हौसला तो है नहीं, कोई लाठी बरदार ना, ये है वो है। यार ये आप क्या कर रहे हैं, किसको सुना रहे हैं? अगर मैंने हाथ में लाठी पकड़ी हुई है तो क्या आइन मेरे हकूक़ गज़ब कर जाएगा? कि अगर मेरे हाथ में मतलब लाठी जो है अगर किसी के हाथ में है तो वो लाठी कहाँ, किस पाकिस्तान के कानून में हथियार डिक्लेयर हो चुका है, पहली बात। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई मदरसे का वो बच्चा जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, जिसका शनाख्ती कार्ड भी है, वो किसी जलसे में शिरकत नहीं कर सकता? ये गिदड़ भपकियाँ वो लगा रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं 2 तरीक़ों से कि इनका जलसा नाकाम हो।
एक के जी के इनके दरमियान फूट पड़ी हुई है कि वो बिलावल नहीं आ रहा, तो और दूसरी ये कि हमारी कोई मतलब इनके साथ कोई टैंपटास जो है वो हो सकती है, और अगर ये आए बच्चे आए तो हम ये करेंगे, फ़लाँ आए तो हम ये करेंगे, मतलब ये कि हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे। रेड जोन तक आप उनको आने दे रहे हैं, आपकी ज़रूरत है नहीं शेख रशीद साहब कि आप उनको रोकें। और ये भी सवाल पूछने वाला है कि ये किसकी इजाज़त से आ रहे हैं, क्या आपने इंडिपेंडेंट इजाज़त दी है या ये किसी हिकमत का तकाजा है कि जनाब के ये इनको रोकेंगे तो ज़्यादा फसाद पड़ेगा, या फिर ये है कि किसी ने आपको चाबी दी है कि ख़बरदार जिन्होंने रोका। तो कई सवाल हैं। जहाँ पाकिस्तान में सियासत जो है वो सिंगल हैंडेड तो होती नहीं है, और एक सियासत के पीछे 100 कहानियाँ होती हैं और कई कहानियाँ चल रही हैं। मरीम नवाज़ कहती हैं कि जी के कोई कहानी नहीं, हमारा किसी से कोई रब्ता नहीं, लेकिन मरीम नवाज़ ही वो शख्सियत हैं जिन्होंने BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मेरे लोगों से, मुझसे तो नहीं, मेरे लोगों के साथ रब्ते हो रहे हैं और डील्स की इस तरह की बातें मफाहमत फ़हीम की चल रही हैं। लेकिन ये मैं आपको कई दफ़ा ये बात अर्ज़ कर चुका हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह या शरीक चेयरमैन कह लें या नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट कह लें, आसफ़ अली ज़रदारी, वो मुतहरिक हैं और कहा जाता है कि उन्होंने नवाज़ शरीफ के साहब को भी थोड़ा सा राम कर लिया है। नवाज़ शरीफ के लबो लहजे में भी वो तलखियाँ नहीं हैं, वो नाम लेके फायर नहीं कर रहे, वो नाम लेके तनकीद नहीं कर रहे, थोड़ा सा धीमा हाथ है उनका, हाथ हौला रखे उन्होंने, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं। अपने उन्होंने जो आखिरी मैसेज था उनका, रिकॉर्डेड मैसेज या लाइव जो उन्होंने किया था ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ज़रिए अपने कारकुनों से ख़िताब कि ये जो कल देख धरना देना है या जो शारा दस्तूर के ऊपर इलेक्शन कमीशन के सामने, तो इसमें आप शिरकत करें। मौलाना फजलुर रहमान भी कह रहे हैं, उनके भी लबो लहजे में वो तलखी नहीं है, लेकिन अग्रेसिव वो बहुत ज़्यादा हैं। तो अब फ़ैसला ये होना है कि इस हुकूमत के हाथ पाँव तो फूले हुए हैं, वो नज़र आ रहा है। क्या जो कल PDM है वो अपना पूरा, जिसको कहते हैं कि पूरी कुव्वत के साथ अपना प्रेशर सामने लेके लाने में कामयाब होता है, या एक रवायती सा एक प्रोसेशन करके कि जनाब थोड़े जो बंदे आए थे, थोड़ी देर खलोते थे, हो गए, डिस्पर्स हो जाता है। तो ज़ाहिर है कि अगर इस तरह का हुआ तो उसका इम्पेक्ट कुछ और होगा, वो मनफी में जाएगा, उसको लोग कंसीडर उस तरह नहीं करेंगे, वज़रा जो हैं वो भांत भांत की बोलियां बोलेंगे। और अगर ये कोई धांसू किस्म का हो गया और जिसको कहते हैं तैंपटास हो गई ठीक ठाक किस्म की, तो फिर जो है वो जो हाथ पाँव इस हुकूमत के फूले हुए हैं वो आप यूँ समझें कि ढेर हो जाएगी, ये नीम बेहोश हो जाएगी हुकूमत। नीम जहाँ तो पहले ही है, नीम बेहोश हो जाएगी, बल्कि बेहोशी हो जाएगी। तो वक्त थोड़ा है इमरान खान साहब के पास, चीज़ें उनकी जो घबराहटें हैं, उनके जो हाथ पांव फूले हुए हैं, उनकी जो पाज दौड़ है, पाज दौड़ वाला लतीफ़ा सुना हुआ है ना आपने, कि वो फिर कभी मैं आपको उसकी तफसील सुनाऊंगा। तो इमरान खान साहब की पाज दौड़ जारी है, कभी वो जनाब ये कमेटी, कभी वो कमेटी, कभी ब्रॉड शीट, कभी फ़ॉरेन फंडिंग में हम सुरखरू आप उस वक्त होंगे जब आपको किसी अदालत से सर्टिफिकेट मिलेगा। वैसे भी खैर सर्टिफिकेट की क्या बात है, सादिक अमीन का सर्टिफिकेट तो मिल चुका है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त एक सा हो हर बंदे के लिए। इमरान खान साहब के लिए एक बुरा वक्त शुरू हो चुका है, और ये कब अपने अंजाम को पहुंचाता है इमरान खान साहब को, ये ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, ये हफ़्तों की बात है। फ़िल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।